हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 47 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारे विज्ञान की वर्कशीट है और यहाँ पे बच्चों हम उतक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या है बच्चों, एपिडमिर्स। ठीक है, आज किसके बारे में पढ़ने वाले हैं उतक में? तो एपिडमिर्स। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है। देखो, एक जिज्ञासा दी थी है, क्या पूछ रही है, एक पौधा अपनी रक्षा किस तरह कर पाता है? तो बच्चों इसका उत्तर ज्ञान दे रहा है। इस कार्य को करने के लिए पौधों में संरक्षी ऊतक होते हैं। मतलब कि बच्चों जो मतलब कि पौधों को रक्षा करते हैं, पौधों की रक्षा करते हैं, वैसे ऊतक होते हैं जो पौधे की पूरी सतह को ढके रहते हैं। इनका मुख्य कार्य पौधों की रक्षा करना है। यह भी सरल ऊतक ही है, परंतु इनका कार्य साधारण ऊतकों से भिन्न होता है। यह 3 प्रकार के होते हैं, एपिडर्मिस, स्टोमेटा, कॉर्क। ठीक है बच्चों, ये 3 चीज़ें हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला बच्चों एपिडर्मिस। बच्चों एपिडर्मिस क्या होता है? तो पौधों के बीच, पौधों के जो है ना बच्चों, पौधों में एक शील्ड टाइप की होती है जो कि एपिडर्मिस होती है। आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि ये जो पार्ट है एपिडर्मिस का पार्ट है। ठीक है, तो लिखा हुआ है पौधों में, पौधों के सभी भाग जैसे फूल, पत्ती, तना, जड़ की बाहरी सतह कोशिकाओं की एक परत से ढकी होती है। जो बच्चों लेयर की बात कर रहा हूँ मैं, जो परत की बात कर रहा हूँ मैं, उसी क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। इस परत को एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस की कोशिकाएं चपटी होती हैं। ठीक है बच्चों, कैसी होती है? चपटी। आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये चपटी होती हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ आगे बच्चों, यह पौधों के बाहरी भागों पर जल प्रतिरोधी परत बनाती है जो क्यूटिल कहलाती है। मरुस्थलीय पौधों में यह एक मोम जैसा जलरोधी पदार्थ बनती है जिससे जिसे क्या कहते हैं बच्चों, क्यूक्टिन कहते हैं, जो पौधों को जल हानि और परजीवी कवक में से रक्षा करते हैं। तो बच्चों जल से किसी भी तरह की हानि ना हो, इसका कौन रक्षा करता है? क्यूक्टिन। एपिडर्मिस की क्यूटिल वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित रखती है। और बच्चों जड़ों की एपिडर्मिस कोशिकाएं पानी को सोखती हैं। इस कार्य के लिए उनमें बालों जैसे प्रवध होते हैं जिनसे जड़ों की पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। तो बच्चों ये था एपिडर्मिस के बारे में, जो मैंने आपको बता दिया कि ये बच्चों रक्षा करती है, किसकी? पौधों की रक्षा करती है। एक बच्चों चपटी सी परत होती है जो कि पौधों के बाहरी हिस्से में होती है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। स्टोमेटा क्या होता है? तो देखो आप सब जानते होंगे स्टोमेटा क्या होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है, रंध्र। पत्तियों के एप्टिमर्स में छोटे छोटे छिद्र होते हैं बच्चों। जो एप्टिमर्स होते हैं, एप्टिमर्स, उनके उनके छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। ये देखो, ये छोटे छोटे छेद जो होते हैं, इनका काम क्या होता है? ऑक्सीजन को छोड़ना और कार्बन डाइऑक्साइड को लेना। ठीक है, लिखा हुआ है इनके वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं। वृक्क बच्चों एकदम मतलब कि हल्का हल्का गोल होता है। ठीक है, लिखा हुआ है जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं, जिनका कार्य रंध्र को बंद एवं खोलने का होता है। क्या करने का होता है बच्चों? और रंध्र को जो होता है हमारा स्टोमेटा होता है, उसको बंद और खोलने का होता है। स्टोमेटा का कार्य क्या होता है बच्चों? स्टोमेटा का कार्य वायुमंडल से पौधों में गैसों का आदान प्रदान करना और वाष्पोत्सर्जन करना है। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन करना है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्या है? कॉर्क। बच्चों कॉर्क क्या होता है? आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। कॉर्क बच्चों, अगर आपको देखा होगा, ये एकदम सख्त तरह की आपकी ये रेत होती है, मतलब कि लेयर होती है, परत होती है। ठीक है, लिखा हुआ है पौधों की लगातार वृद्धि के कारण जड़ और तनों से मजबूत एपिडर्मिस एक दूसरे ऊतक में एक दूसरे ऊतक कॉर्क में बदल जाता है। जो बच्चों एपिडर्मिस होता है वही धीरे धीरे क्या होता है? कॉर्क में बदल जाता है। यह पौधों पर बहुत सी परतों वाली छाल का निर्माण करता है। ठीक है, आप देखोगे ये छाल से जो बन रही बच्चों, से कॉर्क कहते हैं। कॉर्क की कोशिकाओं के बीच में सुबेरिन नामक रसायन
के जमाव के कारण कोशिकाओं की भित्ति मोटी हो जाती है। सुबेरिन इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद बनाता है, जिससे बच्चों ना ही किसी भी तरह का हवा या पानी पौधे को नुकसान पहुंचा पाएगा। तो बच्चों कॉर्क भी मैंने आपको बता दिया। अब इसी के बेसिस पे हमारे प्रश्न उत्तर हैं जो कि आज हम करने जा रहे हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न उत्तर क्या है बच्चों? तो लिखा हुआ है संरक्षी ऊतक किन्हें कहते हैं, यह पौधों में कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा पहले का आंसर? तो देखो आंसर में आते हैं पहले आंसर में। तो बच्चों आपका पहला उत्तर होगा पौधों की रक्षा करने वाले ऊतकों को संरक्षी ऊतक कहते हैं। यह पौधों के विभिन्न भागों जैसे फूल, पत्तों, जड़ तथा तनों में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, पहला उत्तर समझ में आ गया आप सबको। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एब्डीमर्स के कार्य बताइए। एब्डीमर्स के कार्य क्या हैं? तो यहाँ पे बच्चों इसका आंसर होगा आपका एब्डीमर्स पौधों को जल हानि तथा परजीवी से रक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन में स्टोमेटा पौधे में कहाँ स्थित होते हैं, इनके दो कार्य लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा? तो बच्चों देखो यहाँ पर तीसरा उत्तर क्या होगा, एक पौधे का रंध्र यहाँ यह एक छिद्र है जो पत्तियों, तनों और अन्य अंगों में एब्डीमर्स में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? एब्डीमर्स में पाया जाता है। कहाँ कहाँ? तो पत्तियों में, तनों में और अन्य अंगों में। ठीक है, ये बच्चों एक छिद्र होता है, इसके अंदर एक छिद्र होते हैं। स्टोमेटा जो होता है छिद्र तरह का होता है। ठीक है, अब इसका कार्य बच्चों कार्य क्या है? तो कार्य है गैस के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करना। दूसरा, यह जल वाष्प के रूप में वाष्पोर्जन और अतिरिक्त पानी को हटाने में मदद करता है। तो बच्चों ये दो कार्य हमने पढ़ लिए। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है, कॉर्क के सख्त होने का क्या कारण है और इसका पौधों में क्या लाभ मिलता है। तो बच्चों पौधों को क्या लाभ मिलता है और कॉर्क का सख्त होने का कारण क्या है। तो बच्चों ये भी काफ़ी सिंपल सा हमारा उत्तर होगा, कॉर्क से पेड़ की छाल बनती है। ठीक है, ये कोशिकाएं मृत होती है बच्चों, क्या होती है? ये कोशिकाएं मरी हुई होती है, मृत होती है, जिनके कारण छाल अधिक कठोर होता है। तो ये तो बच्चों हो गया कि कॉर्क आपका कठोर क्यों होता है। अब कॉर्क के ऊपर सुबेरिन की परत होती है, जिसके कारण छाल से होकर हवा या पानी का प्रवेश नहीं हो पाता। इससे पेड़ को अधिक सुरक्षा मिलती है। तो ये बच्चों ये पेड़ों के लिए फ़ायदा हो गया। तो बच्चों यही था आज की पूरी वर्कशीट में। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अगर आप बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अगर अच्छी लगी तो शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। ठीक है, अगर आप न्यू हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।